हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। सो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके लास्ट 5 ईयर्स के रहेंगे। तो उसी में से लेट्स प्रैक्टिस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली उस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन देखो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। जो रूट्स आपकी बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही हैं, क्या वो प्राइमरी रूट्स है, प्रॉप रूट्स है, लेटरल रूट्स है या फाइबरस रूट्स है? अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, जो आपकी प्राइमरी रूट होती है, अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें, सो द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, प्राइमरी रूट्स आपकी शॉर्ट लिव्ड होती हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, और इसको फिर रिप्लेस कौन कर देंगे? आपकी बहुत सारी रूट्स। ये रूट्स जो हैं ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, स्टेम के बेस से दे ओरिजिनेट एंड दीज काइंड ऑफ रूट्स आर नोन एज फाइब्रस रूट्स। कैसे रूट्स कहते हो आप इनको? फाइब्रस रूट्स। करेक्ट आंसर डी आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए दैट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कौन सी रूट्स आपकी अराइज हो रही हैं, तो आप इस इमेज में भी देखो ध्यान से। यहाँ पर दिस इज अ मोनोकोट रूट, दिस इज अ डाइकोट रूट। यहाँ पे आपकी एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। यहाँ पर आपकी डाइकोट में तो देयर आर सेकेंडरी टर्शरी रूट्स। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डाइडेल्फिस स्टेमेंस आर फाउंड इन। सबसे पहले डाइडेल्फिस कंडीशन जो होती है स्टेमेंस में, उसमें क्या होता है कि आपको स्टेमेंस दिखते हैं इन 2 बंडल्स। ठीक है, डाई का मतलब 2, सो इन 2 बंडल्स यू विल फाउंड द यूनियन ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, एग्जाम्पल तो इसका है आपका पी। ठीक है, और जो सिट्रस की अगर आप बात करोगे, इट इज पॉलीडेल्फिस, पॉलीएडेल्फिस। ठीक है, ये डाई एडेल्फिस, दिस इज पॉली एडेल्फिस। और यहाँ पर क्या होता है कि स्टेमेंस जो हैं, जैसे डाई में तो 2 बंडल्स में आपको यूनाइटेड मिल रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्टेमेंस हैं ये 2 से ज़्यादा बंडल्स में यूनाइटेड मिलते हैं। चाइना रोज की अगर आप बात करोगे तो चाइना रोज आपका होता है मोनो एडेल्फिस, मतलब यहाँ पे जो स्टेमेंस है दे आर यूनाइटेड इनटू 1 बंडल। सी अ इमेज, यहाँ पर दिस इज द मोनो एडेल्फिस जहाँ पर आपको 1 ग्रुप ही नजर आएगा। डाइडेल्फिस में यू विल बी एबल टू सी 2 ग्रुप्स एंड पॉलीएडेल्फिस में देयर विल बी सेवरल ग्रुप्स। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, यानी कि पी। ऑल राइट, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? तो इसमें से हार्मोन पूछ लिया। देखो, आपको पता है ओव्यूलेशन हो रही है ऑन दी 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल जो भी आपकी पूरी 28 डेज की साइकिल चल रही है, अब उसमें भी आपको हार्मोन पता है दैट देयर इज LH हार्मोन जिसकी सर्ज आती है ऑन दी 14th डे, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रही है। पर आप ये कह रहे हो कि मैम यहाँ पे तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, लो कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं होता, ये तो आपको पता है। अभी LH सर्ज मैंने आपको बताई, लो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। FSH लो कॉन्सेंट्रेशन नो। अब देखो, इन दोनों में से आपका कोई आंसर हो सकता है, बट व्हाट इज़ द आंसर? देखो, जो भी आपके फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर हो रहे हैं उस टाइम पे, है ना। उसमें से फिर एक फॉलिकल आपका जो ओवम है वो आपका मेच्योर होके बाहर निकल जाता है, आप उसको ओव्यूलेशन कह रहे हो। ठीक है, तो जो फॉलिकल्स आपके मेच्योर हो रहे हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली रिलीजिंग एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन और LH हैंड टू हैंड चलते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा जा रहा है तो इन रिस्पॉन्स LH का लेवल भी ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से LH हार्मोन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल, और दैट कॉजेज द ओव्यूलेशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आप एस्ट्रोजन की पीक आपको 2 बार देखने को मिलती है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की पीक तो आपको सिर्फ 1 बार आगे देखने को मिलती है सिक्रीटरी फेज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। देखो, आप लोगों ने 2 तरीके की डायबिटीज पढ़ी है, वन इज डायबिटीज मेलाइटिस, द अदर वन इज द डायबिटीज इंसिपिडिस, है ना।
अब देखो क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस तो आपकी तब होती है जब आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन इनफ नहीं हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी बॉडी से शुगर जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रही है इनटू द यूरिन, क्योंकि इंसुलिन है नहीं तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक नहीं कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट यूरिन में आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा, जित नॉर्मल लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। उसी कंडीशन को आप कहते हो ग्लाइकोस्यूरिया, ठीक है। तो ग्लाइकोस्यूरिया तो आपका यहीं दिया हुआ है, बाकी तो कहीं दिए ही नहीं हुए आपके, है ना, तो आएगा ही नहीं है। तो ग्लाइकोस्यूरिया आपका यही है कि आपका यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंसिपिडिस कब होता है, आपका जब एडीएच हार्मोन काम नहीं कर रहा है, एंटी डायूरेटिक नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे शुगर नहीं मिलेगी, वहाँ पे आप यूरिन प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, वाटर आप ज़्यादा रिलीज कर रहे हो। सो ये हो गया, आपकी रीएब्जॉर्प्शन कम हो रही है, और वो तो ये अभी हमारे काम का नहीं है। डायबिटीज़ मेलाइटिस की ये बात हो गई। कीटोन्यूरिया क्या होता है, कीटोन्यूरिया इज when there is formation of harmful compounds called ketone bodies, तो उसको आप क्या कहते हो, कीटोन्यूरिया। तो यहाँ पर यूरिन में जब भी जिस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसकी बॉडी में उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज़ मिलेंगी, एंड देयर विल बी मोर ग्लूकोज लेवल देन नॉर्मल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ऑल राइट, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट्स ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन का काम क्या है, इट विल इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है, ब्लड में ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्टिम्युलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, नहीं, ठीक है, डिक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये आपका मतलब वो है। देखो यहाँ पे नॉट पूछा है तो मैं उस हिसाब से आपको आंसर कर रही हूँ। तो इट डिक्रीज तो नहीं कर रहा ना, क्या कर रहा है, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, ठीक है। सी देखो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल टिब्यूल, रीनल टिब्यूल से ये रीएब्जॉर्प्शन आपका कराता है, ठीक है। आपका जैसे कि यहाँ पे डीसीटी है, ठीक है, सो दिस इज़ द अर्ली डीसीटी और लेट डीसीटी, ठीक है, और फिर आपकी कलेक्टिंग टिब्यूल स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अब ये क्या करता है कि अर्ली डीसीटी से ये आपका जो कैल्शियम है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है। सो ये स्टेटमेंट सही है, पर यहाँ पे हमसे नहीं वाली पूछी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, नहीं, ये तो इंक्रीज करा रहा है ना, तभी तो ब्लड, अगर वहाँ से ये रीएब्जॉर्ब कराएगा तभी तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, तो डिक्रीज थोड़ी कराएगा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं, ये काम पैराथायरॉयड हार्मोन का नहीं है। बेसिकली दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय इंसुलिन, ठीक है, वो चेक करता है या इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो ये दो स्टेटमेंट तो पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में सही है, बट दीज 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये मल्टी करेक्ट था आपका, या मल्टी करेक्ट नहीं, आपके एक्चुअली ऑप्शंस में दिया हुआ था 1 2 3 है ऐसे करके, मैंने यहाँ पे वो लिखे नहीं है, ठीक है। सो BDE। Here we have an easy question. Nizal bodies are mainly composed of, nizal bodies कहाँ मिल रही हैं आपको, बताओ। Nizal bodies are being found inside your neuron, है ना, तो वहाँ पर ये किससे बनी हुई है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन लिपिड्स, नहीं, DNA RNA से तो नहीं बनी है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड RER, देखो RER तो है बट वो वहाँ पर उसके साथ क्या है, फ्री राइबोसोम्स। सो यहाँ पे आपका सही आंसर डी जाएगा। यू कैन ईदर से कि राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ, देखो इस तरीके से आपकी स्पाइनल कॉर्ड रहती है ना, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द डॉर्सल हॉर्न और दिस इज द एंटीरियर हॉर्न, ठीक है। तो आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाई है, आपने कोई भी गर्म चीज़ टच की तो यहाँ से फिर आपका न्यूरॉन आएगा, इधर सिग्नल देगा, देन देयर विल बी एन इंटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे आई एम नॉट ड्राइंग इट,
ये आपका इधर मैटर आ गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको फिर एक और सेल आएगा जो यहाँ से जाके इधर देगा। सो दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, दिस इज़ द इंटर न्यूरॉन एंड दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो मोटर इम्पल्सेस आपका ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। सो वॉलंटरी मोटर इम्पल्सेस जो है, अगर आपका एंटीरियर हॉर्न का सेल जो है और स्पाइनल कॉर्ड का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो किसका लॉस होगा भाई, मोटर इम्पल्सेस का ही तो होगा ना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। सेंसरी का तो होगा नहीं, इंटीग्रेटिंग का भी नहीं होगा, ना ही कमिशोरल का होगा। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लोरोप्लास्ट आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ मिलते हैं, स्ट्रोमा में, ल्यूमेन में, इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में या एंटीनी कॉम्प्लेक्स में। देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपको प्रोटॉन्स मिलते हैं बच्चे, दैट इज़ फाउंड इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर तो जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं इन नंबर, ठीक है, और ल्यूमेन में जो है यहाँ पर दे विल एक्यूमुलेट, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चलता है प्रोटॉन्स का। इसकी वजह से आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसी की वजह से आपका फिर देयर इज अ मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच जो कि ल्यूमेन में देखने को मिलता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस वन। तो आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम दी फॉलोइंग। ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे तो एसिड ही लिख दिया, सो विच वन इज दिस एसिड, एक अमीनो एसिड, ठीक है। और बेसिक आपका क्या है, लाइसीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ठीक है, ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। वेलिन क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। एंड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ये आपके क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस वीडियो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। टॉक्सिन एबरन सही चीज है, लेक्टिन्स ये भी आपका सही है, कॉन कैनाविलिन ए, प्लांट लैक्टिन हो गया। ड्रग्स में रिसिन नहीं आएगा, रिसिन आपका टॉक्सिन ही है, एब्रिन एंड रिसिन, ठीक है। एल्कलॉइड्स में कोडीन, ठीक है, कैफीन, ये सब आपका आ जाता है। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्या आ जाएगा, ड्रग्स में, जहाँ पर आपका रिसिन दिया हुआ है। आपको यहाँ पे विनब्लास्टिन है ना, ये वाले एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप उसको याद रखो। रिसिन तो आपका एक टॉक्सिन हो गया। सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस से थोड़ा आइडिया लगा होगा, प्रैक्टिस हुई होगी। एंड इफ़ यू वांट कि आई कंटिन्यू दिस सीरीज़ तो आप मुझे कमेंट डाउन ईदर येस इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे पर्टिकुलर टॉपिक भी बता सकते हो कि मैम हमें इसकी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दो। सो आई विल डू दैट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।